Hello students. Now next topic is outsourcing of services or business process outsourcing. Okay, इसको हम क्या बोलते हैं? BPO. BPO means business process outsourcing. तो कंसेप्ट क्या है इसका आउटसोर्सिंग सर्विसेज का कि many activities have to perform for the successful conduct of business. बिजनेस को सक्सेसफुली कंडक्ट करने के लिए चलाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज है वो करनी पड़ती है. These activities include production, buying, selling, arranging, finance, advertisement, correspondence, collecting debts, after-sale services to the customers, etc. तो बोल रहा कि बिजनेस की एक्टिविटीज में क्या क्या एक्टिविटीज आती हैं कि प्रोडक्शन जो उत्पादन हम करते हैं, बाइंग परचेज करना, सेलिंग उसकी प्रोडक्शन को बेचना, अरेंजिंग फाइनेंस भी तो अरेंज करना पड़ेगा बिजनेस के लिए, एडवर्टाइजिंग मतलब इसकी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, कॉरेस्पॉन्डेंस उनका आपस में ट्रांजैक्शंस करा, कलेक्टिंग डेट्स और कैपिटल को मतलब अरेंज करना, आफ्टर सेल सर्विसेज, आफ्टर सेल जो सेल के बाद भी कस्टमर्स को अगर कोई सर्विसेज देते हैं आपको तो वो भी अरेंज करना. तो सारी ही जो चीजें हैं वो बिजनेस एक्टिविटी जो वो कहलाती है. Some of these activities are performed by the business institutions in itself. बोल रहे कि कुछ जो इसकी एक्टिविटीज है इसमें से कुछ एक्टिविटीज जो है वो बिजनेस के द्वारा itself अपने मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाई जाती है. They are production and buying selling. They वो क्या करते हैं? They are production and buying selling मतलब प्रोडक्शन भी करते हैं, बाइंग भी, खरीद भी करते हैं. There are some other activities for which the business institution has to alternative. कुछ एक्टिविटीज जो होती हैं और जो गतिविधियां होती हैं उसके लिए बिजनेस इंस्टीट्यूशन के पास दो अल्टरनेटिव जो वो होते हैं. नंबर वन होता है फुलफिलमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब कि कुछ एक्टिविटीज जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही उनको फुलफिल उनको पूरा कर लिया जाता है. और सेकेंडली क्या है? फुलफिलमेंट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कुछ एक्टिविटी जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर आउटसाइड बाहर से भी उनको कवर अप करवाना पड़ता है, पूरा करवाना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे द एडवर्टाइजमेंट ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स कैन बी डन बाय द कंपनी इटसेल्फ. मतलब कि एडवर्टाइजमेंट जो है प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट जो है वो कंपनी के द्वारा अपने द्वारा कंपनी इटसेल्फ वो खुद ही उस चीज को करेगी. It can be got done through the advertising agencies in the market also. और जो एडवर्टाइजमेंट का काम है वो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के द्वारा भी किया जा सकता है जो मार्केट में बहुत सारी मात्रा में उपलब्ध होती है. There are advertising agencies in the market which provide advertising services. बोल रहे हैं कि there are एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज होती हैं मार्केट में जो कि आपको एडवर्टाइजिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवाती हैं. There are many other एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर सर्विसेज. मतलब इस तरह की सर्विसेज के बहुत सारे और भी एग्जाम्पल जो है आपको मिल सकते हैं. ठीक है. विच इंक्लूड द कोरियर सर्विस. मतलब कि कोरियर सर्विस भी इसमें इंक्लूड होती है. फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विसेज, डेट कलेक्टिंग सर्विसेज, कस्टमर सर्विसेज एक्सेट्रा. ये सारी ही सर्विसेज जो है कंपनी जो है खुद भी कर सकती है और बाहर से आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वहां से भी इन सर्विसेज को वो अरेंज करवा सकती है. When the scale of business was small, जब बिजनेस जो वो छोटे स्केल पे किया जाता है, छोटे पैमाने पे किया जाता है, then the businessman used to perform these activities within the organization itself. तो बिजनेसमैन क्या करता है? ये वाली जो एक्टिविटीज होती हैं वो अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में करवाता है. However, with the enlargement of the scale of business, मतलब जैसे जैसे बिजनेस का स्केल बढ़ रहा है this job become tedious. कि ये जो काम है एक कंपनी का बहुत सारी एक्टिविटीज हो जाती है तो वो थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. No single organization is competent enough to have specialization in all these activities. मतलब कि बोल रहा है कि no single organization, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने इन एक्टिविटीज में स्पेशलाइज उसकी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं बन पाती है. जब एक ही कंपनी सारे काम खुद ही करना चाहेगी तो उसकी वो स्पेशलाइजेशन नहीं बन पाएगी. Therefore, इसलिए in order to overcome the difficulties connected with the performance of many activities, बोल रहा है कि इन डिफिकल्टीज को कवर अप करने के लिए जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं?
गेट द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, वो किसी अन्य कंपनी की स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट जो है वो ले सकती है। These services are now obtained from outside the organization. जो ये सर्विसेज है वो मतलब जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ये सर्विसेज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से भी ली जा सकती है। दिस इज कॉल्ड द आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। तो ये सारा ही प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है आपका आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। कब? जब आप कुछ जो एक्टिविटीज हैं बिजनेस से रिलेटेड वो किसी बाहर की ऑर्गेनाइजेशन से आप उसको हायर कर रहे हो तो आपकी वो चीज क्या कहलाएगी? आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज और बीपीओ। Outsourcing of services means that some services are obtained from outside the organization in order to run the business successfully and also at the benefit of specialization. मतलब आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज का मीन क्या है? मतलब क्या है कि जब कोई कुछ जो सर्विसेज है, कुछ जो सेवाएं हैं आपकी फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से ली जा रही है इन ऑर्डर टू, क्यों, किस चीज के लिए? टू रन द बिजनेस सक्सेसफुली, आपका जो बिजनेस है अच्छे से चल सके, सक्सेसफुली चल सके एंड आल्सो हैव द बेनिफिट, और उन सर्विसेज का जो स्पेशलाइजेशन, विशेषीकरण, मतलब कि बहुत स्पेशल तरीके से उन चीजों को आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज और बीपीओ। द फॉलोइंग फैक्ट्स ब्रिंग आउट द नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। मतलब कि बोल रहा है कि इसकी नेचर क्या है। तो सबसे पहले है इसकी अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि अंडर द आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज, इसमें क्या होता है? आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज में क्या होता है? द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस गेट सर्विसेज फ्रॉम द आउटसाइड। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है सर्विसेज लेती है, सेवाएं लेती है फ्रॉम आउटसाइड, बाहर के व्यक्तियों से या बाहर की एजेंसियों से। Some companies are established for providing some special services. कुछ कंपनी जो है इसी के लिए स्थापित की जाती है कि वो अन्य कंपनीज को स्पेशल सर्विसेज जो है वो प्रदान कर सके। लाइक द डेट कलेक्शन एजेंसीज, जैसे कि आपकी डेट कलेक्शन एजेंसीज होती है। These agencies perform the job of collecting money from the debtors of different companies. इन एजेंसीज का क्या मतलब काम होता है कि वो डेटर्स से जो है मनी कलेक्ट करती हैं ऑफ डिफरेंट कंपनीज, बहुत अलग अलग कंपनीज के डेटा से जो मनी को है वो कलेक्ट करती है। नेक्स्ट, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। स्पेशलाइज्ड सर्विसेज में क्या है? सिंस अ कंपनी प्रोवाइड्स अ सिंगल सर्विस, कंपनी क्या करती है? अगर कोई सिंगल सर्विस को प्रोवाइड करती है, रिक्वायर्स स्पेशलाइजेशन इन इट्स फील्ड, उस अपनी फील्ड में उसको स्पेशलाइजेशन जो एक्वायर करनी पड़ेगी। This has a positive effect on the quality of the services. तो ये चीज क्या है? क्वालिटी ऑफ सर्विस की क्वालिटी में जो है एक पॉजिटिव इफेक्ट, जो सकारात्मक जो है इफेक्ट वो डालेगी। नेक्स्ट है नंबर 3, इसका नेचर में चीपर सोर्स ऑफ सर्विसेज। ये चीपर मतलब कि कॉस्ट जो उसकी वो कम पड़ जाती है। इट इज द नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज टू प्रोवाइड चीप सर्विसेज। नेचर है आउटसोर्सिंग सर्विसेज की कि जो आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कराती है तो वो चीप रेट पे थोड़े से कम कॉस्ट के ऊपर आपको सर्विस जो वो प्रोवाइड कराती है। डीलिंग इन वन काइंड ऑफ सर्विस ऑन अ लार्ज स्केल मेक्स चीप सर्विस और अवेलेबल। नेक्स्ट आपका इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ यूजर्स। बोल रहा है कि those who get these services from the outside are in a position to concentrate more on their major service business। और अगर बिजनेस में कोई कंपनी में खुद उस काम के अलावा, अपने मेन काम के अलावा जो आपकी अन्य सर्विसेज जो है बाहर से ली जाए तो वो बिजनेस जो है वो अपने मेन जो उसका काम है उस पर अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएगा, फोकस कर पाएगा और उसका जो बिजनेस है वो सक्सेसफुली जो है वो रन होगा। So it increase the efficiency of the users of these services। ये चीज क्या करती है? इंक्रीज द एफिशिएंसी, कार्यक्षमता को बढ़ाती है। नेक्स्ट, नीड ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। मतलब आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज की जरूरत क्यों पड़ी? तो आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज नेसेसिटी
बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन, इसके जो जरूरत के कारण है वो इस तरह से है। नंबर 1, ऑब्टेनिंग गुड क्वालिटी सर्विसेज, लेकिन अच्छी सी गुड क्वालिटी की सर्विसेज को ऑब्टेन करना, हासिल करना। A single company cannot have specialization in many activities. एक कंपनी जो है वो अपनी स्पेशलाइजेशन जो है उसको नहीं मिल पाएगी। सारी एक्टिविटीज अगर कोई कंपनी खुद ही करना चाहेगी तो कहीं ना कहीं मतलब उसको वो उस चीज के लिए पूरा नहीं कर सकती है। If a company attempts to perform all the activities itself, अगर कोई कंपनी अपनी सारी एक्टिविटीज को खुद ही पूरा करना चाहे, there is a very possibility of the quality of services being affected adversely. मतलब उसका जो मेन कार्य है, मेन बिजनेस जो है वो हो रहा है एडवर्सली, वो मतलब उसका उल्टा जो है उसके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस डिफिकल्टी, इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए, अवॉइड करने के लिए the need for obtaining services from outside is fact. तो इस चीज को इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए, अवॉइड करने के लिए द नीड फॉर ऑब्टेनिंग सर्विसेज, मतलब कि बाहर से जो सर्विसेज जो है वो उसकी जरूरत फील के लिए। नेक्स्ट है अवॉइडिंग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इन सर्विसेज, मतलब कि इफ अ कंपनी अटेम्प्ट्स टू गेट दिस सर्विसेज फ्रॉम द विदिन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, इट हैज टू एस्टैब्लिश डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर दिस पर्पस। बोल रहा है कि अगर एक कंपनी सारे कार्य खुद करना चाहे, जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, फाइनेंसिंग हो गया, अपनी परचेज सेल्स खुद ही करना चाहता है, तो उसको अपने ही कंपनी में अलग अलग के डिपार्टमेंट जो उसमें एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। इट इन्वॉल्व्स अ ह्यूज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, तो अगर कोई कंपनी अलग अलग डिपार्टमेंट अपनी उसमें फिक्स एस्टेब्लिश करेगी, तो बोल रहे कि उसको एक ह्यूज बहुत बड़ा जो है उसको फिक्स इन्वेस्टमेंट को उसमें करना पड़ेगा। These services are available in the market at a little cost. ये जो सर्विसेज हैं मार्केट में लिटिल कॉस्ट, थोड़े लागत के ऊपर जो है उपलब्ध है, एंड दैट टू विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, और किसी भी इन्वेस्टमेंट के बिना। Therefore, it appears justified to get these services from outside the organization. इस तरह से जी मतलब ये जो अपीयर्स, ये जस्टिफाई करता है हमारी इस जरूरत को कि जो सर्विसेज है, कुछ जो सर्विसेज है हम ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, स्मूथ मींस अच्छे से बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए जो है ये जो आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज है वो जरूरी है। आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज इज नीडेड इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस स्मूथली। द अटेंशन of the businessman gets distracted from various small things and is focused on the main activity. बोल रहा है कि businessman जो है इन small जो things हैं उनके ऊपर उसके ऊपर अटेंशन ना देके जो उसका मेन बिजनेस है उसके ऊपर वो फोकस करे। In this way the whole business run decently. इस तरह से जो बिजनेस है, सारा बिजनेस जो है वो डिसेंटली अच्छे से जो है वो काम करेगा, कार्य करेगा। नेक्स्ट है आउटसोर्सिंग ऑफ इसके टाइप्स। टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग बिजनेस को बीपी। In modern business, many outside services are used. Out of these services, the following outstanding ones. क्योंकि ये जो मेन जो आउटसोर्सिंग जो है वो सर्विसेज जो हम लोग ले सकते हैं। नंबर 1 आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज, नंबर 2 है एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, नंबर 3 कोरियर सर्विसेज, और नंबर 4 है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। तो ये जो सर्विसेज है, चार तरह की सर्विसेज जो है वो हम लोग आउटसोर्सिंग एजेंसी, किसी बाहर की एजेंसी से भी इनको हायर कर सकते हैं। नंबर 1 है फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या आएगा? These services means those outside services which help the company survey or the other in the management of finance. मतलब कि इसकी मैनेजमेंट, फाइनेंस को मैनेज करने में जो है ये फाइनेंशियल सर्विसेज जो आपको उसमें हेल्प कर सकती है। टू इम्पोर्टेंट एग्जांपल ऑफ दिस सर्विसेज आर एज फॉलोज। इसके इस तरह की सर्विस के एग्जांपल्स क्या है? नंबर 1 है फैक्टरी फैसिलिटी, ठीक है। दिस इज द मॉडर्न सोर्स ऑफ फाइनेंस अरेंजमेंट। ये क्या है? एक मॉडर्न सोर्स है फाइनेंस को अरेंज करने का,
अंडर दिस द फैक्टरिंग एजेंसी makes advance money available to the sellers on their credit sales। मतलब इसमें क्या होता है, आपको एक एडवांस की जो है एक बेनिफिट जो है आपको अवेलेबल करवाता है ये वाली एजेंसी, एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ द कलेक्टिंग पेमेंट फ्रॉम द डेटर्स, और डेटर्स से जो है आपको पेमेंट्स को जो वो कलेक्ट करता है। A factoring agency gets some commission and interest for its services। इसके बदले में जो फैक्टरिंग फैसिलिटी देने के बदले में जो है एजेंसियां क्या करती हैं, इंटरेस्ट लेती हैं और क्या लेती हैं, सम कमीशन। One does not need to invest much capital in credit sale in a business where this facility is available। किसी व्यक्ति को अगर ये आपको फैसिलिटी अवेलेबल है तो उसको अपने बिजनेस में ज्यादा कैपिटल को इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज। Some years ago, a company had to perform all the activities connecting with the issuing of shares debentures। मतलब कि बोल रहे हैं कि कुछ साल पहले तक क्या होता था, कंपनी को कोई भी कैपिटल या मनी अपने लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए कलेक्ट करनी है तो उसको अपने शेयर्स या डिबेंचर जो वो इशू करने पड़ते थे। These activities include the preparation of subject matter, the prospectus, printing and the application form, completing the legal formalities, getting the securities listed, appointing the register of issue। मतलब इसके बोलने का मतलब कि बहुत सारी जो फॉर्मेलिटीज है वो करनी पड़ती थी। तो फॉर्मेलिटीज क्या थी, आपकी सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोस्पेक्टस वो आपको इशू करना पड़ेगा, प्रिंटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म को भी प्रिंट करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग द लीगल फॉर्मेलिटीज सारी ही वैधानिक फॉर्मेलिटीज जो है आपको पूरी करनी पड़ेगी, गेटिंग द सिक्योरिटी लिस्टेड सिक्योरिटीज को भी लिस्ट आउट करना पड़ेगा, अपॉइंटिंग द रजिस्ट्रार ऑफ इशू आपको एक रजिस्ट्रार को भी अपॉइंट करना पड़ेगा, अपॉइंटिंग द अंडरराइटर और अंडरराइटर या ऐसे ही कई जो अन्य भी फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। Now all these activities can be got done through the merchant banks। और अब क्या हो गया है, ये सारी एक्टिविटीज को मर्चेंट बैंक के द्वारा जो है वो पूरा किया जाता है। इन इंडिया में क्या है, मेनी कमर्शियल बैंक्स ऑफर द सर्विसेज ऑफ मर्चेंट बैंक्स। बहुत सारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो मर्चेंट बैंक्स की सर्विसेज को ऑफर करते हैं इनको बिजनेसमैन। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। एडवर्टाइजिंग सर्विसेज में क्या है आपका, these days there are many advertising agencies in the market which provide advertising services to different business organization। These days there are many, मतलब कि बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज जो है अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी एडवर्टाइजिंग जो है वो प्रोवाइड करवाती हैं। Every business or organization wants to have the maximum profit। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो हर कोई यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, उसको प्रॉफिट हो। मोर प्रॉफिट कैन बी ऑब्टेन ओनली विद द हेल्प ऑफ मोर सेल। बोल रहा है कि वो जो प्रॉफिट है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट जो कैन बी पेड, कैसे वो प्राप्त किया जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ मोर सेल। बहुत सारी सेल अगर होगी आपकी तो आपको बहुत सारा प्रॉफिट जो उसमें से गेन कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट इज वेरी नेसेसरी फॉर इंक्रीजिंग सेल्स। तो सेल को इंक्रीज करने का एक तरीका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका एडवर्टाइजिंग। इन दिस वर्क इज डन बाय द कंपनी इटसेल्फ। अगर ये काम अगर ये काम कंपनी के द्वारा खुद किया जाए, इट विल कॉस्ट मोर, ये इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ जाएगी, एंड द एडवर्टाइजमेंट विल आल्सो बी इंफीरियर क्वालिटी। और जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी इंफीरियर क्वालिटी क्योंकि थोड़ी उसमें कम, उसमें अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी, वैसी बनेगी। इफ द हेल्प ऑफ सम एडवर्टाइजमेंट एजेंसी इज ऑब्टेन्ड, अगर किसी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी की हेल्प ली जा रही है फॉर दिस पर्पस, इस उद्देश्य के लिए, द कॉस्ट विल लेस, इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। बिसाइड, इसके अलावा द क्वालिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट विल आल्सो बी गुड, जो एडवर्टाइजमेंट की क्वालिटी है वो भी अच्छे से आ जाएगी। Since the advertising agency performs only a single type of job, अगर कोई एजेंसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी इसी तरह की सिंगल टाइप ऑफ जॉब, इसी तरह की एक ही तरह की जॉब कर रही है, इट हैज स्पेशलाइजेशन इन दिस फील्ड, तो वो अपने एडवर्टाइजमेंट के फील्ड में एक स्पेशलाइजेशन जो है उसको हासिल होगी। नेक्स्ट है इसका कोरियर सर्विस। कोरियर सर्विस में क्या है, कस्टमर्स अगो द हेल्प ऑफ द
postal department was needed in order to send letters, documents, parcels, etc. from one place to another place. पहले क्या होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए अगर हम लोगों ने कोई लेटर सेंड करने हैं, कुछ हम लोगों ने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, पार्सल सेंड करने हैं, तो हम लोगों को किस डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ती थी? पोस्टल डिपार्टमेंट. ठीक है, वन हैज टू गो टू द पोस्ट ऑफिस टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस सर्विस. मतलब किसी व्यक्ति को इस तरह की सर्विस लेने के लिए पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था. नाउ दिस सर्विस इज अवेलेबल इन द इम्प्रूव फॉर्म. तो आजकल मतलब ये जो सर्विस है एक इम्प्रूव फॉर्म में, मतलब अलग से इम्प्रूवमेंट आ गई है इस तरह की सर्विस के लिए. तो आज हमने ये देखा कि जो हमारा आउटसोर्सिंग सर्विसेज का मतलब क्या है और उसके टाइप्स. नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.